जनता पार्टी 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में बड़े बदलाव होने की भी संभावनाएं तेज हो गई हैं। देश में इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और फिर इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जाने हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव में समीकरण साधने की कोशिश और 2024 में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा अपने संगठन और मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर समय चुनावी मूड में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने फैसलों से सबको चौंकाते रहते हैं। इससे पहले भी मोदी कैबिनेट में जुलाई 2021 में बदलाव किया गया था, जिसमें कई बड़े चेहरों को कैबिनेट से बाहर बिठा दिया गया था। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई ऐसे नाम और शामिल थे जिनकी पार्टी में अपनी एक अलग जगह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2021 में कैबिनेट में पहला बदलाव मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को देखकर किया था, जिसके बाद उनके कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे बाहर हुए थे जिनके नाम पर उस वक्त सभी को हैरानी हुई थी। ठीक इसी तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द कैबिनेट को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि साल 2022 पर नजर डालें तो भले भाजपा ने इस साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब में उसे हार का सामना भी करना पड़ा है। चूंकि 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जहां भाजपा 2023 के चुनाव में कमल खिलाने की पूरी कोशिश करेगी और इसके लिए पार्टी पूरी दमखम के साथ लगी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, लेकिन उनके काम करने की योग्यता और कई चुनावों में उनकी रणनीति पर पार्टी को मिली जीत को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा आगे भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी संभालते रहेंगे। युवा चेहरों को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। जनवरी माह के अंत तक मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव होगा, ये तो तय है, लेकिन इनमें भी कौन बाहर जाएगा, कौन अंदर आएगा, किसका कद छोटा होगा और किसका कद बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर बहुत तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में इस बार कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी कर युवा सांसदों को सरकार में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी गुडबुक में जिन मंत्रियों के नाम पहले से हैं, उनमें अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान का कद पहले से बढ़ाया जा सकता है। ऐसे भी कयास मंत्रिमंडल में विस्तार से पहले लगाए जा रहे हैं। मोदी के हनुमान को इस बार मिल सकता है मौका। प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद को उनका हनुमान बताने वाले चिराग पासवान काफी लंबे समय से केंद्र की राजनीति में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने नीतीश कुमार से अपनी करीबी बढ़ाने के लिए चिराग पासवान को किनारे कर दिया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार और भाजपा की राहें अलग अलग हो चुकी हैं, तो बिहार में जातीय राजनीतिक समीकरण साधने के लिए चिराग पासवान को फिर से शामिल करने पर विचार कर रही है। चिराग पासवान युवा हैं और उनके भाषण लोगों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में इस बार अगर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो ये ज्यादा चौंकाने वाला नहीं होगा, क्योंकि पशुपति पारस के साथ अगर चिराग पासवान भी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो बिहार में ये दोनों भाजपा के लिए बड़े हथियार के रूप में होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक एक प्रत्याशी को टिकट देने के लिए पार्टी अपना कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाएगी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो भाजपा ने यहां जदयू और लोजपा के साथ चुनाव लड़ा था और तीनों ने मिलकर 40 में से 39 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। भाजपा को 17 में से 17 सीटों पर जीत मिली थी। जदयू ने 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की और लोजपा ने 6 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को यहां केवल 1 सीट पर जीत मिल सकी थी। इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए ज्यादा विचार नहीं करेगी और जदयू को झटका देने के लिए वो ऐसा कर सकती है। पार्टी संगठन में भी बदलाव की चर्चा।
मोदी कैबिनेट में बदलाव के साथ ही पार्टी संगठन में भी बड़ा बदलाव होने की पूरी संभावना है। कैबिनेट में कई मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि जिन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, उन चेहरों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके लिए पार्टी पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, जिससे चुनाव से पहले पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों को साधा जा सके। फिलहाल तो इन दिनों देश की राजनीति में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा खूब तेजी से चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नॉन परफॉर्मिंग वाले मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड पीएम की नजर में अच्छा नहीं है, उनके कद को छोटा किया जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में कितना जमीनी स्तर पर लाने की मेहनत की है। जनता को केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का कितना फायदा पहुंचा, इस आधार पर ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2024 के आम चुनाव में टिकट तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।